हेलो स्टूडेंट्स, इस सेशन में हम रिमेनिंग फोर्स ट्रांसफर का कंसेप्ट पढ़ेंगे। वैसे हम सभी जानते हैं कि मान के चलो किसी सरफेस पर ब्लॉक को हम प्लेस करते हैं और सरफेस के अलावा कोई एक्सटर्नल फोर्स हम अप्लाई करते हैं। अगर वो अप्लाइड फोर्स अलोंग द सरफेस अगर 0 से एफ के बीच हुआ तब तो स्टैटिक फ्रिक्शन उसको संभाल लेगा। यानी जैसे ही आप ब्लॉक पर एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे, सबसे पहले फ्रिक्शनल फोर्स उस फोर्स को काउंटर बैलेंस करने की कोशिश करेगा। और अगर एक्सटर्नल फोर्स एफ से एक्सीड कर गया बच्चों, तब तो ब्लॉक चल पड़ेगा। फिर भी अगर एक्सटर्नल फोर्स एफ से ज़्यादा है और आप चाहते हो कि ब्लॉक को आप रेस्ट पे रखना चाहते हो, तो या तो एक सपोर्ट आप उसको दे दीजिए, यानी एक दीवार खड़ा कर दीजिए, या तो उस ब्लॉक को एक धागे से बांध दीजिए। लेकिन हमेशा याद रखिएगा, जो भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया गया है उसके काउंटर बैलेंस करने की कोशिश करेगा हमेशा ब्लॉक का स्टैटिक फ्रिक्शन। कहाँ तक? एफ तक। अगर नहीं कर पाया तो बाकी जो फोर्स है वो सपोर्ट को ट्रांसफर करेगा। तो इस कंसेप्ट को हम डिस्कस करना चाहते हैं बच्चों। देखो, जो मैंने आपको कहा अभी देखिए, जो पहला केस मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है, यहाँ पर जो अप्लाइड फोर्स है आप देख पा रहे हैं, वो मान के चलो लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स से कम है। तो इन सच केस क्या होने वाला आप बताइए मुझे। अगर ये कम है तो स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स इस फोर्स को आराम से काउंटर बैलेंस कर बैठेगा। स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स बिल्कुल बराबर हो जाएगा अप्लाइड फोर्स के। दूसरा कंसेप्ट, तो ये वाला जो कंसेप्ट है, यहाँ पे जो कंडीशन है, हमने कहा कि अप्लाइड फोर्स दैट इज लेस देन योर लिमिटिंग फ्रिक्शन। ओके, दूसरा कंडीशन हम ये मान लेते हैं कि अप्लाई किया हमने फोर्स अलोंग द सरफेस जो कि एग्जैक्टली एफ के बराबर है। ठीक है, ये देखो, ये अप्लाइड फोर्स है। तो अगर ये लिमिटिंग फ्रिक्शन के इक्वल भी हो गया स्टूडेंट्स, तब क्या होगा? लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स इसे काउंटर बैलेंस कर लेगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसको भी हम कहेंगे स्टैटिक फ्रिक्शन या कह सकते हो लिमिटिंग फ्रिक्शन। ऑलराइट, लेकिन जो तीसरा कंडीशन है जहाँ पर अप्लाइड फोर्स आप देख रहे हैं जो कि डोमिनेटिंग कंपेयर टू लिमिटिंग फ्रिक्शन हुआ, यानी उससे ज़्यादा हुआ। तो सबसे पहले लिमिटिंग फ्रिक्शन तक यहाँ पे पूरी कोशिश होगी इसको रोकने की, है ना। अगर ये नहीं हुआ तो ये ब्लॉक चल पड़ेगा। ठीक है, अगर हम ये चाहते हैं फिर भी ये ब्लॉक रेस्ट पर ही रहे, तो बच्चों हमें क्या करना पड़ेगा? या इसके सामने सपोर्ट देने के लिए एक सामने दीवार खड़ा कर देंगे, या तो इस तरीके से धागे से हम इसे बांध देंगे, है ना। सो दैट जो रिमेनिंग फोर्स है, तो यहाँ पर जब अप्लाइड फोर्स याद रखिएगा एफ से बड़ा हो जाता है बच्चों, सो ब्लॉक पूरी कोशिश करता है कि किसी अप्लाइड फोर्स को अपोज यानी काउंटर बैलेंस करने की। जो रिमेनिंग फोर्स है, तो हम कहेंगे फोर्स जो रिमेनिंग है स्टूडेंट्स, वो अप्लाइड फोर्स माइनस लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स जो कि सपोर्ट को ट्रांसफर होता है। तो इतना फोर्स जो है ये ट्रांसफर होगा। और ट्रांसफर कब नहीं होगा बताइए? जब बाकी दोनों कंडीशंस में लिमिटिंग फ्रिक्शन सफिशिएंट होगी अप्लाइड फोर्स को संभालने के लिए। अगर उससे बियॉन्ड हो गया तो जो भी डिफरेंस है इतना फोर्स ट्रांसफर होगा किसे? उस स्ट्रिंग को या उस दीवार को। ओके, तो चलिए एग्जांपल्स के थ्रू हम समझते हैं। बच्चों देखो, यहाँ पर एक क्वेश्चन है जिसमें 5 किलो का ब्लॉक है और सब कुछ बताया गया कि 5 किलो का ब्लॉक स्टैटिक फ्रिक्शन कोएफिशिएंट ये भी गिवन है। देखो, अब अप्लाइड फोर्स है 21 न्यूटन। ऑलराइट, अब हमें पूछा गया कि इस पर लगने वाला फ्रिक्शनल फोर्स बताइए और टेंशन इन द स्ट्रिंग बताइए। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे स्टूडेंट्स? इसका एफएल कैलकुलेट करेंगे। ऑर्डिनरी केस में एफएल को आप लिखते हो क्या बताइए? म्यू एस इंटू एम इंटू जी। तो बच्चों इस मामले में ये आ जाएगा 0.6 इंटू 50, यानी 30 न्यूटन तक फ्रिक्शन ये संभाल सकता है। ऑलराइट, तो बच्चों बाहर से फोर्स देखो कितना है? 21 न्यूटन। तो ये लिमिटिंग फ्रिक्शन के रेंज में है, तो यहाँ पे स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स काम करेगा अपोजिट डायरेक्शन में, जो कि एग्जैक्टली 21 को काउंटर बैलेंस कर जाएगा। तो यहाँ पर जो एक्स्ट्रा फोर्स कुछ भी नहीं है, तो स्ट्रिंग जो है वो बिना टेंशन का रहेगा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है कि फ्रिक्शन फोर्स 21 न्यूटन और टेंशन हो जाएगा 0। ठीक है, बात आ गई समझ में। सेकेंड कंडीशन है, देखो बच्चों ये, अब यहाँ पे थोड़ा सा कंडीशन मैंने चेंज कर दिया। सेम 5 किलो का ब्लॉक है, 0.6 स्टैटिक फ्रिक्शन कोएफिशिएंट है, लेकिन बाहर से जो मैंने फोर्स लगाया वो है 35 न्यूटन। तो सबसे पहले आप यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे इस पर लगने वाला एफएल कितना है। अगर म्यू एस इंटू एम जी लिखोगे, जो ऑर्डिनरी केस में हम लिखते हैं, वो है 30 न्यूटन इस मामले में आ रहा है। तो देखिए 30 न्यूटन फोर्स तक फ्रिक्शन हो सकता है। तो जैसे ही ब्लॉक को राइटवर्ड्स पुल किया गया तो फ्रिक्शन पूरी कोशिश करेगा इसे काउंटर बैलेंस करने की, या अपना पूरा बैंक बैलेंस इसमें
इसमें डेडिकेट कर देगा, तो ये जो फ्रिक्शन है स्टैटिक फ्रिक्शन वो लिमिटिंग फ्रिक्शन का काम करेगा, वो बनेगा 30 न्यूटन, पूरा काम कर गया। लेकिन अभी भी देखो थोड़ा सा फोर्स का डिफरेंस है, बाहर का फोर्स है कितना 35, और जो डिफरेंस है यहाँ पे आप देखिए इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो डिफरेंस कितना है बच्चों, अप्लाइड फोर्स और लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स का डिफरेंस कितना है बताइए। यहाँ पे हमारे पास 5 न्यूटन का डिफरेंस है, तो उतना फोर्स इस स्ट्रिंग को ट्रांसफर होगा। तो स्ट्रिंग क्या करेगा, ये एडिशनल 5 न्यूटन का फोर्स प्रोवाइड कर देगा। अब आप इस ब्लॉक के फ्री बॉडी डायग्राम में देखिए बच्चों, राइटवर्ड्स 35 न्यूटन है और लेफ्टवर्ड्स लिमिटिंग फ्रिक्शन यानी फुल फ्लेज फ्रिक्शन है, और बाकी जो बचा वो टेंशन ने सपोर्ट दे दिया है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है कि फ्रिक्शन फोर्स लगेगा 30 न्यूटन और टेंशन हो जाएगा बाकी जितना है 5 न्यूटन, यानी तीसरा ऑप्शन सही। ओके, अब इंक्लाइन प्लेन में भी ये प्रोफाइल हम यूज कर सकते हैं, क्वेश्चन पूछा भी जाता है। इस क्वेश्चन को देखते हैं बच्चों। देखिए सिचुएशन में 4 किलो का ब्लॉक है और 53 डिग्री इंक्लिनेशन है प्लेन का। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन प्लेन के साथ 1, सारा कुछ गिवन है। अब यहाँ पे हम क्या कहेंगे बच्चों, देखो यहाँ पे हम जानते हैं कि लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स कितना है बताइए। लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स को हम लिखते हैं म्यू एस जो कि 1 है इंटू एम जी जो कि 40 है एंड कॉस 53 डिग्री मतलब 3/5 होता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स है दैट इज कमिंग आउट टू बी 24 न्यूटन, ऑलराइट। जबकि इस ब्लॉक को नीचे की तरफ यानी अलोंग द सरफेस कौन मूव करवाना चाहता है, वो फोर्स हम सभी जानते हैं स्टूडेंट्स, वो है एम जी साइन थीटा। तो ये कहलाएगा अप्लाइड फोर्स, ओके, एक्सटर्नल फोर्स। तो इसका वैल्यू आप निकाल लीजिए, एम जी साइन थीटा कितना है। एम जी साइन थीटा ब्लॉक को मूव करवाने की कोशिश करेगा, जिसको हम लिखेंगे एम जी हो गया 40 एंड साइन 53 होता है 4/5, यानी बच्चों ये बन गया 32 न्यूटन। तो देखो 32 न्यूटन का एक्सटर्नल फोर्स है और फ्रिक्शन मैक्सिमम 24 तक संभाल सकता है, तो फ्रिक्शन अपनी पूरी कोशिश कर लेगा, यहाँ पे 24 न्यूटन फोर्स को प्रोवाइड कर देगा। लेकिन इनमें भी अभी डिफरेंस रह गया, देखो अभी भी अप्लाइड फोर्स लिमिटिंग फ्रिक्शन से 8 न्यूटन ज़्यादा है। तो आप देख पा रहे हो आराम से डिफरेंस कितना है बच्चों। यहाँ पे आप देखो कि अप्लाइड फोर्स माइनस अलोंग द अप्लाइड फोर्स मतलब जो भी ड्राइविंग फोर्स है, एक्सटर्नल फोर्स है अलोंग द प्लेन जो कि ब्लॉक को मूव करवाना चाहते हैं, माइनस लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स, इस मामले में हम लिखेंगे एम जी साइन थीटा माइनस एफ एल का वैल्यू, तो ये मिल रहा है 8 न्यूटन। तो जो बाकी बचा 8 न्यूटन है वो इस स्ट्रिंग को ट्रांसफर होगा, तो टेंशन इन द स्ट्रिंग इस मामले में हम लिखेंगे 8 न्यूटन। और अगर एम जी साइन थीटा एफ एल से कम होता बच्चों तो बिल्कुल कुछ भी यहाँ पे टेंशन ट्रांसफर नहीं होता। तो बच्चों यहाँ पे पूछा गया कि टेंशन इन द स्ट्रिंग कितना कहोगे 8 न्यूटन हो जाएगा, जो भी डिफरेंस है। नाउ ठीक उसी तरीके से इस कंडीशन को हम देखते हैं बच्चों। देखो यहाँ पे 2 ब्लॉक्स है 2 kg और 6 kg, ओके, और दोनों के फ्रिक्शनल कोफिशिएंट अलग अलग गिवन है ग्राउंड के साथ, ऑलराइट। इन दोनों के सामने एक दीवार है, तो बच्चों हमें पूछा गया कि बाहर से अगर हमने एक 50 न्यूटन का फोर्स इस पर लगाया है तो इसमें फोर्स एक्सर्टेड बाय द वॉल ऑन द हेवियर ब्लॉक कितना होगा। तो हम फोर्स को इस तरीके से ट्रांसफर करेंगे। सबसे पहले आप बताइए कि जो 2 kg ब्लॉक पर 2 किलोग्राम के ब्लॉक पर जो एफ एल का वैल्यू है उसका वैल्यू बताइए आप। म्यू यानी 0.6 इंटू उसका अपना एम जी मतलब बच्चों 20 न्यूटन, तो हो गया 12 न्यूटन तक वो संभाल सकता है। तो जैसे इस पर हमने 50 न्यूटन का फोर्स लगाया, इसका फ्रिक्शन फोर्स एक्टिवेट हो गया और पूरी कोशिश कर लिया, इसने अपना पूरा बैंक बैलेंस निछावर कर दिया बच्चों 12 न्यूटन का। अभी देखो डिफरेंस कितना है, डिफरेंस है 38 न्यूटन। तो यहाँ पर क्या होगा, ये 38 न्यूटन से आगे बढ़ेगा, ये 38 न्यूटन यहाँ पे रहेगा। एक्शन रिएक्शन पेयर में हम दिखा देते हैं 38 न्यूटन को, ओके। अब जो 6 किलो का ब्लॉक है, 6 kg के ब्लॉक पर बच्चों बाहर से यानी राइटवर्ड जो फोर्स है वो है 38 न्यूटन, और इसका अपना एफ एल कैलकुलेट कीजिए आप, वो है 0.5 इंटू एम जी लिखोगे कितना बच्चों 60, यानी ये हो गया 30 न्यूटन। तो 38 में से बाकी जो 30 न्यूटन है ये पूरी तरीके से इसको रोकने की कोशिश करेगा, 38 को काउंटर बैलेंस करने की कोशिश करेगा, तो ये बन जाएगा 30 न्यूटन, मैक्सिमम इतना तक हो सकता है। लेकिन आप देख पा रहे होंगे 38 से काउंटर बैलेंसिंग में मैक्सिमम उसने अपना बैंक बैलेंस निछावर कर दिया, 30 न्यूटन दे दिया, अभी भी कुछ बच रहा है। कितना बच रहा है बच्चों 8 न्यूटन।
तो बाकी आगे जो फोर्स ट्रांसफर होगा स्टूडेंट्स वो हो जाएगा 8 न्यूटन। तो यहाँ पर जो दीवार है, दीवार क्या करेगा, इस ब्लॉक को यहाँ से 8 न्यूटन का सहारा दे देगा। ठीक है, क्योंकि 30 से 30 माइनस करने के बाद ब्लॉक ने दीवार को इस तरीके से प्रेस किया था, इतना फोर्स ट्रांसफर किया था 8 न्यूटन का। तो दीवार यानी वॉल क्या करेगा, इसको सपोर्ट दे देगा 8 न्यूटन का। और इस क्वेश्चन में यही पूछा गया था कि देखिए वॉल जो है वो हेवियर ब्लॉक पर कितना फोर्स लगाएगा। तो बच्चों फंडा बड़ा सिंपल है, 50 न्यूटन का हमने फोर्स लगाया, दोनों भाई, छोटा भाई और बड़ा भाई, दोनों अपने अपने बैंक बैलेंस दे दिए हैं। ठीक है, तो फिर भी हमने देखा कि छोटे भाई ने 12 न्यूटन दिया है और बड़े भाई ने 30 न्यूटन दिया है, कुल मिला के 42 न्यूटन। अभी भी बचा हुआ है 8 न्यूटन। तो इसके पीछे दीवार है यानी पिताजी खड़े हैं। सो फादर ने क्या किया, बाकी जो बचा बैलेंस वो उसने सपोर्ट दे दिया। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है बच्चों 8 न्यूटन। तो इस तरीके से याद रखिएगा कि स्ट्रिंग या दीवार पर फोर्स तभी ट्रांसफर होगा जब बाहर से एक्सटर्नल फोर्स जो है वो लिमिटिंग फ्रिक्शन को एक्सीड करेगा। अगर वो लिमिटिंग फ्रिक्शन के रेंज में है तो ब्लॉक जो है उसी को संभाल लेगा, आगे फोर्स को कम्युनिकेट नहीं करेगा बच्चों। और अगर मान के चलो कि बाहर का फोर्स एक्सीड करेगा, जो भी डिफरेंस है उसका लिमिटिंग फ्रिक्शन का, वही फोर्स आगे ट्रांसफर होगी। तो इस तरह का प्रोफाइल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसे आप ज़रूर याद रखिएगा।